औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम पर। नाज़रीन इकराम, आज की गुफ्तगू से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि उर्दू ज़बान में कानून से आगाही के हवाले से जितनी भी वीडियोज़ हमारी अपलोड होती हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लेटेस्ट फैसला, ये फैसला जो है 2023 का है। मंजर अब्बास फरहान नज़र वर्सेस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा, सिविल पिटीशन नंबर 30413105/2020। इसे जनाब मिस्टर जस्टिस याया फरीदी, मिस्टर जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, मिस्टर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सुना। नाज़रीन इकराम, थ्रू दीज पिटिशंस अंडर आर्टिकल 212(3) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1970, the petitioners have assailed the order passed by the Punjab Service Tribunal wherein dismissal from the service of the petitioner has been upheld। ये जनाब जो नाम मैंने लिए लोगों ने सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है ये सिविल पिटीशन की है। सर्विस ट्रिब्यूनल ने इनको जो नौकरी से डिसमिस किया गया था उस फैसले को बरकरार रखा था। तो यहाँ जो इशू है वो अब हम देखते हैं, वो इशू क्या है जनाब, कि वेदर एक्विटल इन क्रिमिनल केस प्रीक्लूड्स डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड ऑन द सेम चार्ज, कि अगर किसी क्रिमिनल केस में बंदा बरी हो जाता है सरकारी मुलाजम और उसके खिलाफ जो डिपार्टमेंट ने जो भी चार्ज लगाए थे क्या वो उससे भी बरी हो जाएगा। तो इसका बड़ा ये सेटल्ड लॉ बन चुका है कि एक्विटल इन क्रिमिनल ट्रायल डज नॉट प्रीक्यूलेट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड ऑन सेम चार्ज। क्रिमिनल केस में बंदा अगर बरी भी हो गया है तो जो डिपार्टमेंट ने अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके खिलाफ शुरू की हुई है तो वो उससे बरी नहीं होता, बल्कि वो डिपार्टमेंट का अपना इख्तियार है कि उसको वो क्या सजा देता है या नहीं देता। हाउएवर, फैक्ट्स एंड ग्रेविटी ऑफ मिसकंडक्ट इज टू बी कंसिडर्ड इन एवरी केस इंडिपेंडेंटली। जो भी केस होगा उसमें जो उस केस के हालात वाक़यात, उसकी शिद्दत, उसके फैक्ट्स जो हैं मिसकंडक्ट के हवाले से वो अलग-अलग देखे जाएंगे। एक्विटल इन क्रिमिनल ट्रायल डज नॉट सर्व एज एन एम्बार्गो अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। अगर क्रिमिनल केस में किसी की जो है बरीयत हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में भी वो बरी हो गया। एंड दैट डिपार्टमेंटल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग मे प्रोसीड concurrently and that result of one does not impinge upon the other। एक का फैसला नहीं, क्रिमिनल कोर्ट्स का फैसला जो है वो जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ हो रही थी उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। Nonetheless, an acquittal in criminal case may be considered during disciplinary proceeding but cannot be the sole determining factor in deciding the fact of the disciplinary proceeding। इसलिए अगर क्रिमिनल केस में कोई शख्स जो है वो बरी हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो डिपार्टमेंट उसके खिलाफ इंक्वायरी कर रहा था वो ख़त्म हो जाएगी और क्योंकि अदालत ने उसको बरी कर दिया तो अब इधर से भी उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं हो सकेगी। ऐसा नहीं है। द ओवरऑल कंडक्ट इंक्लूड्स अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन इज टू बी कंसिडर। उसमें क्रिमिनल केस में एक्विटल के बावजूद ये देखा जाएगा कि ऑफिशियल पोजीशन को में जो उसका कंडक्ट था अगर उसने उसको अब्यूज किया है वो देखा जाएगा। द ग्रेविटी ऑफ ऑल एक्शन स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द आउटकम ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। और जितने भी उसके
اس نے جو بھی امور انجام دیے تھے جن کے اوپر اس کے اوپر کیس چلا تو وہ اس کو بھی دیکھا جائے گا، اس کی شدت، فیکٹس کیا تھا. دا پرنسپل آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ دا رول آف لا مسٹ بی اپہیلڈ ٹو پریزرو دی سینسٹی آف دا لیگل سسٹم. تو جو رول آف لا ہے، قانون کی حاکمیت اور اکاؤنٹیبلٹی کا جو اصول ہے، اس کو ہر حال میں برقرار رکھا جائے گا. Thus, response in the form of disciplinary action may be justified and essential to deter similar conduct in the future. تو یہ یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کرمنل کیس کسی کے خلاف، سرکاری ملازمین کے خلاف کیس چلا، ان کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی ہو رہی تھی، پروسیڈنگ بھی چل رہی تھی ان کی ڈپارٹمنٹل، تو ان کا جو فیصلہ اگر تو وہ کرمنل کیس میں بری ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پروسیڈنگ ان کے خلاف ڈپارٹمنٹ میں ہو رہی تھی وہ ختم کر دی جائے. اس کے علیحدہ سے جو ہے نا وہ طریقہ کار وضع ہے کہ اس میں انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس نے اپنی جو آفیشیل پوزیشن تھی اسے ابیوز تو نہیں کیا، جو فیکٹس ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں. یہ تھی جناب ہمارے سامنے آج کی ججمنٹ. اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.